बहुत ही कम मसालों से और घर के मसालों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटन कोरमा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, यकीन करें। और इतने कम मसाले इसमें जाएंगे कि आप इसको जब खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। तो ये कैसे बनेगी, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है 1 कप के बराबर, क्योंकि मेरे पास 1 केजी के बराबर है मटन। तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर हमने लहसुन अदरक को नहीं देना, बस 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और भूनने के बाद हमने इसमें शामिल करना है मटन। अभी हम प्याज वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद मटन शामिल करेंगे। मटन शामिल इस स्टेज पर इसलिए करेंगे ताकि जो मटन की एक स्मेल होती है वो अदरक लहसुन में के की भुनाई के साथ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा बनेगा मटन कोरमा। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि मटन और बीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे से बाल लगे होते हैं अक्सर, तो वॉश करने से वो उतर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको भून लिया है और आप देखिए मटन का कलर चेंज हो चुका है। तो बस इतनी ही हमने इसकी भुनाई करनी है अदरक लहसुन के साथ और ज़बरदस्ती खुशबू आने लग जाएगी। फिर हमने इसमें शामिल करने हैं प्याज। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, अगर आपके पास छोटे साइज़ में है तो आप 2 डालिएगा। मेरे पास बड़े साइज़ में थे तो मैंने 1 ही शामिल किया है। अब हम प्याज के साथ भी इसकी भुनाई करेंगे और कुछ साबुत मसाले हम डालेंगे। मैंने यहाँ पर दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्च ये डाली थी। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से शामिल किए हैं। और बस फिर हमने इसको अब भूनना है और साथ ही हमने शामिल करना है नमक। नमक मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी आपने काफ़ी ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस आपने इतना शामिल करना है कि मटन उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो बस फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें ना कोई मसाले शामिल किए हैं और ना ही मैंने टमाटर शामिल किए हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा मटन अच्छे से गल भी चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। मैंने इसको कुकर में नहीं बनाया, मैंने इसको वैसे ही बनाया है। और कम अज़ कम मुझे 35 से 40 मिनट लगे हैं मटन को गलाने के लिए। तो अब हमने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। मेरे पास हैं ये फ्रोज़न टमाटर और इनको मैंने ग्रेट करके डाला है, जिससे बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। अब हमने साथ कुछ मसाले भी शामिल करने हैं। तो मैंने की है लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून शामिल किया है हल्दी पाउडर। नमक तो मैं पहले ही आपने देखा है कि शामिल कर दिया है इसमें। तो बस हमने मसालों के साथ और टमाटर के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और आप देखिए माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी कितने ज़बरदस्त तरीके से हुई है। टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, प्याज भी माशाल्लाह से अच्छे से इसमें घुल चुका है। तो बस अभी हमने इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करनी है ताकि हमारी ग्रेवी, हमारे मटन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। और फिर हमने इसमें शामिल करनी है काली मिर्च पिसी हुई। ये थोड़ी सी कुटी हुई और थोड़ी सी पिसी हुई है और आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही हमने शामिल करना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपने 1 टीस्पून भर के डालना है, इससे भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और हमारा मटन इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद भी इंशाल्लाह ताला आने वाली है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है फ्रेश क्रीम। घर के दूध की जो दूध के ऊपर से उतरती है वो भी आप शामिल कर सकते हैं और बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं, मैंने बाज़ार वाली डाली है। तो बस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कोरमा बनके मज़ेदार सा तैयार हो चुका है।
तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ये है लुक कि बन के कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल और मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते हुए यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। और आपको नहीं पता कि ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे, लेकिन आपका सिर्फ़ एक लाइक हमारी हौसला अफ़ज़ाई को मज़ीद बढ़ा देता है। तो बस अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।